गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि अहंकार मिथ्या होता है, यानी अहंकार जो हमारे अंदर उपस्थित एक ऐसा प्रकृति का एक ऐसा तत्व है जो एक मिथ्या है, जो हमें प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक में जब उसे आप ढूंढने जाओगे तो उसका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम समझते हैं कि अहंकार जो मिथ्या है और ये हमारे लिए सबसे मुक्ति के रास्ते में बंधन है, और हम इस बंधन से कैसे मुक्त होए, यानी इस अहंकार को हम कैसे समझें, कैसे जानें, इसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और तो दोस्तों विदाउट एनी डिले हम चर्चा करते हैं कि अहंकार को समझते हैं कि अहंकार है क्या। सबसे पहले हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर पे आते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि हमारा शरीर जो ग्रास बॉडी और यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। ग्रास बॉडी मतलब जो 24 तत्वों से पूरा शरीर हमारा 24 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर को हम अंतःकरण बोलते हैं, और स्थूल शरीर जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रिया होती है, कर्मेंद्रिया होती है, और हमारे 5 फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं, और हमारे ज्ञानेंद्रिय के ऑब्जेक्ट होते हैं, और हमारा एक अंतःकरण होता है जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो हमारे अंदर सिर्फ जो सूक्ष्म शरीर जो होता है जिसके अंतर्गत हमारे अंदर आता है यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीज़ होता है, जिसको वेदांत इस मस्तिष्क में 4 रूप में रूपांतरण करके समझाता है कि इस शरीर में कोई आत्मा नहीं होती, शरीर में कभी कोई आत्मा नहीं होती, शरीर में सिर्फ अंतःकरण होता है जिसके माध्यम से हम हर चीज़ को समझते हैं। और तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले अंतःकरण को समझना जरूरी होता है। तो अंतःकरण में जैसे वेदांत 4 भागों में बांटता है। मन, तो मन क्या होता है? मन को यदि हम शास्त्रीय भाषा में समझे तो मन होता है संशय, संकल्प और विकल्प का समूह, क्योंकि मन इन्हीं के आधार पर कार्य करता है। मन के अंदर ही संशय होते हैं, मन के अंदर ही हम संकल्प होते हैं, और मन के अंदर ही विकल्प होते हैं। या इसको हम एक साधारण भाषा में बोले तो जो संसार के जितने भी जो विषय का ग्रुप होता है उसी को मन कहते हैं। तो अब बुद्धि क्या होती है? बुद्धि निर्णय लेती है, तर्क करती है किसी कारण के लिए। और हमारा जो चित्त होता है, चित्त हमेशा सामाजिक और सांसारिक संस्कारों और अनुभवों और अतीत की स्मृतियों का भंडार होता है, जिसके आधार पे हम हमारी विचारों की निरंतर प्रक्रिया चलते रहती है। और अहंकार एक सिर्फ मैं भाव होता है जो हमारे अंदर हमारे जो डीएनए में जो बैठी पशु वृत्तियों के साथ ही अहम वृत्तियों के साथ अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो अहंकार एक सिर्फ मैं भाव है जो ये शरीर की जो इंद्रियां हैं ये स्वतः कार्य करती है। इसके लिए इसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का जो 3रा अध्याय है का 27वां और 28वां श्लोक को समझ लीजिए, तो आपके संशय सब दूर हो जाएंगे कि ये अहंकार है कौन। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान हमें समझाते हैं कि हमारे अंदर जो हमारी इंद्रियां है, और हमारा साइंस भी हमें समझाता है कि हमारी डीएनए से ही सारे जीन्स हमारी सेल्स डीएनए को पढ़ के ही कोडिंग करके हमारे अंदर अपने सेल्स का स्ट्रक्चर्स डेवलप करती है, और अपने स्ट्रक्चर्स और सेलुलर लेवल पर अपने किसी भी होने वाली गतिविधियों को समझती है। तो सेल्स अपने आप में स्वयं संस्कारित होती है डीएनए के थ्रू। तो भगवान श्री कृष्ण भी हमें समझाते हैं कि जो इंद्रियां होती है यानी इस संसार की जो काम होते हैं वो हमारे प्रकृति के 3 गुण तम, रज, सत, जो सट रिपु जिनमें डिवाइड होती है ये, और इंद्रियों के द्वारा ये संसार के सारे काम होते हैं। लेकिन अहंकार इन सब के साथ, अहंकार एक तो विमूढ़ आत्मा है, अहंकार अपने आप को मैं भाव समझता है और इनके साथ जुड़ के अपने आप को मैनिफेस्ट करता है और समझता है कि मैं सब करता हूँ। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब हमारी प्राकृतिक
बायोलॉजिकली टेंडेंसी के द्वारा होता है। बायोलॉजिकली जो हमारे अंदर डीएनए के से जीन्स हैं और उसी के आधार पे हमारी सेल्स का निर्माण होता है। और हमारे अंदर बॉडी में 80,000 अरब कोशिकाएं होती है जो अपने अंदर हर प्रकार की जानकारी और एक उस जीन्स का कोड रखती है। और जैसे जैसे सेल्स डैमेज होती है, जिनका हर सेल्स का साइकिल चलता है 120 डेज़ का, उसके बाद वो अपने कोड को आने वाली सेल्स को ट्रांसफ़र कर देती है। फिर वो दूसरी सेल्स उसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करती है। तो ये हमारे जीवन की एक स्वतः निरंतर प्रक्रिया होती है। इसमें मैं का कोई रोल नहीं होता। मैं सिर्फ एक भाव है, जो एक प्रकृति का एलिमेंट है। जो कुछ भी गतिविधियाँ हमारे शरीर से उठती है वो उसके लिए श्रेय लेने लगता है। और ये मैं का श्रेय लेना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा बंधन होता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया 6वें अध्याय के 18वां श्लोक में कि यदि मनुष्य अपने चित्त को, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अहंकार को नहीं बोला, अच्छे से समझिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मनुष्य अपने चित्त को योग में स्थित कर दे और निष्प्रह हो जाए। निष्प्रह का मतलब होता है कि जो हमारी कामना होती है, ईर्ष्या होती है और जो होती है, ये सब स्प्रहा होती है। तो इनसे निष्प्रह हो जाना, यानी क्योंकि हमारी कामनाएं, हमारी सब कुछ हमारे चित्त से आती है। क्योंकि चित्त में हमारी सब सामाजिक सांसारिक संस्कार और अनुभव और स्मृतियाँ होती है और उसी के आधार पर हमारे विचार आते हैं। तो हमारी हर कामनाएं हमारे चित्त से आती है। तो ये भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि यदि आप अपने चित्त को योग में स्थित कर दे, यानी योग मतलब कि यदि हम अपने चित्त को न पकड़े और उसको भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दे, तो हम अपने मुक्त हो जाते हैं। यानी हम अपने अतीत की स्मृतियों से मुक्त हो जाते मतलब शरीर में वो चलते रहेगी लेकिन हम उसको पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि वी आर द डिफरेंट फ्रॉम और इंद्रिया। क्योंकि ये अहम भाव भी एक प्रकृति का तत्व है। हम अहंकार नहीं है, हम एक शुद्धतम चेतना है जो सिर्फ साक्षित भाव है, जो हम होने वाली इस शरीर के अंदर गतिविधियों को समझ सकते हैं। तो अहंकार को समझना है तो आपको स्वयं के तरफ जानना है। इस अहंकार को जान लीजिए, क्योंकि अहंकार कुछ नहीं होता। हमारे अंदर एक एलिमेंट है, जब आप इसको ढूंढने जाओगे तो ये कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे अंदर जो स्मृति होती है, जो चित्त होता है, चित्त के अंदर जो भी हमारी जो अतीत की स्मृतियाँ होती है, अतीत के जो संस्कार होते हैं, यही निरंतर विचार बन के हमारे मनस्पटल पे आते हैं और ये विचार ही अपने लिए एक विचारक पैदा करते हैं। और वो विचार ही अपने लिए एक कहना चाहिए अपना स्वयं का एक कर्ता बन के एनालिसिसर बन जाता है दोस्तों। तो इसमें कहीं भी हमारा मैं का कोई रोल कॉल नहीं होता, क्योंकि विषय ही अपने लिए एक विचारक का निर्माण करता है और स्वयं ही उसके आधार पर जीने लगता है। तो मैं और मेरा का भेद ही मनुष्य के लिए दुख का कारण है। तो इसके लिए अहंकार से मुक्ति का मतलब होता है कि अहंकार को जान लो तो अहंकार मुक्त हो जाता है। इसीलिए कुछ भी करने के पहले आप स्वयं को जानिए, स्वयं को समझिए, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में सब कुछ आता है। हमारे शरीर में जो कुछ भी चलता है ये निरंतर हमारी चित्त के आधार पर चलता है। जिस प्रकार पतंजलि ने हमें योग सूत्र में समझाया, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग के द्वारा चित्त पर उठने वाली वृत्तियों का निषेध ही योग कहलाता है। तो इसी तरीके से आप अहंकार को जानकर, क्योंकि अहंकार मिथ्या होता है, यानी वो दिखता है, प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक में वो है ही नहीं। हम अहंकार को झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ के लिए कोई होना पड़ता है। तो अहंकार एक मिथ्या है और वो जो कुछ भी अपने आधार पे इस संसार का हम निर्माण करते हैं तो वो जगत भी मिथ्या ही कहलाता है, क्योंकि वो करने वाला ही मिथ्या है ही नहीं, सिर्फ प्रतिभाषित होता है। जिस प्रकार से हम मनुष्य हम 3 तलों पे जीते हैं। कल्पनाओं के तल पे हम संसार में हर चीज़ की कल्पना कर सकते हैं, कल्पनाओं के तल पे जीते हैं हम। और व्यवहारिक तल जो होता है तथ्यों का तल, हम तथ्यों के तल पे नहीं जीते, क्योंकि तथ्यों के तल पर हमें एनालिसिस करना पड़ता है, बुद्धि तर्क करती है। यदि हम हर चीज़ को करने के पहले यदि एनालिसिस करने लगे, तथ्यों को जानने लगे, तो अहंकार मिट जाता है। तो अहंकार को मिटने का कारण ही होता है कि आप स्वयं को जान लीजिए, अपने अंदर चलने वाली गतिविधियों को जान लीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने अंदर के अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो वेदांत हमें समझाता है कि हमारा जो चित्त है
यानी हमारा जो हमारे अंदर आत्मा नहीं होती, हमारे अंदर सिर्फ अंतःकरण होता है, यानी मन होता है, बुद्धि होती है, चित्त होता है और अहंकार होता है, और इसी के द्वारा निरंतर गतिविधियाँ चलते रहती है। क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी है, 10 दिशाओं में फैली हुई है। तो हमारा शरीर तो एक भौतिक शरीर है। जैसे हमारे जब शरीर के बनते ही हमारे अंदर जो अणु परमाणु से हमारा शरीर बना हुआ है, क्योंकि हर पदार्थ में एक मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही पूरा शरीर का स्ट्रक्चर्स डेवलप होता है। जिस प्रकार से एक पुल बनता है और उस पुल में लोहे, सीमेंट आदि चीज़ें लगी होती है, जैसे ही पुल बनता है उसका निश्चित रूप से उस अणु परमाणु का डिक्रीज पोजीशन में स्टार्ट हो जाता है, यानी बनते ही उसके अंदर हल्के हल्के जंग लगना चालू हो जाते हैं, और एक टाइम पीरियड आता है 100 साल के बाद वो पुल अपने आप बैठ जाता है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी होता है। जब हमारे शरीर की भी अणु परमाणु की एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है तो शरीर ऑटोमेटिक इस मुक्त हो जाता है, और जिस तरीके से पुल मुक्त हो जाता है उसी तरह से शरीर भी मुक्त हो जाता है। तो इसमें हमारा ये एक पदार्थ की इतनी प्रोसेस है, उसके आधार पे हमारा शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर जिससे हमारी इंद्रिया यानी कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और सूक्ष्म इंद्रिया यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो काम करती है, वो यानी किसी की प्रेरणा लेके काम, मन जिस चीज़ का मनन करता है वो किसी के द्वारा करता है, कान किसी के द्वारा सुनते हैं, आँख किसी के द्वारा प्रेरणा लेकर किसी चीज़ को देखती है, नाक किसी चीज़ की स्मेल किसी की प्रेरणा से देखती है। तो वो जो जिनकी भी प्रेरणा से लेती है वही हमारा सत्य है, वही एक चेतना का उच्चतम रूप है, वही शिव है, वही कृष्ण है, वही आत्मा है। तो यदि हम स्वयं को समझ जाते हैं तो हम अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, और अहंकार से मुक्त होना ही जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि हम एक पाश्विक वृत्तियों में जन्म होता है, हमारा पशु वृत्ति में जन्म होता है, और पशु वृत्ति ही यानी को ही अहम वृत्ति कहलाती है, जो वो अपने आप को उन वृत्तियों के साथ मैनिफेस्ट करता है। तो आपके शरीर में जो कुछ भी गतिविधियाँ होती है सब पूरी रासायनिक प्रक्रिया है, आपके बॉडी में इम्प्लांटेड है डीएनए के थ्रू, क्योंकि वो इतना सूक्ष्मतम भाग है कि उसके अंदर सारे जीन्स पहले से इस धरती माता से अनाज के द्वारा, इसलिए हमारे संत मुनियों ने अनाज को भी ब्रह्म कहा है। तो हमारे अंदर उस अन्न के से ही हमारा ब्लड बनता है, ब्लड से ही सीमेंस बनता है, और उसी से डीएनए माता के इसमें जाता है और हमारा जन्म होता है। और हमारे जन्म ही इस शरीर के अंदर पूरी कोशिकाएं यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में एक वेल डिज़ाइन ऑर्गेनाइज बनाती है, जिससे हमारा सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और ये पूरा सिस्टम डेवलप होता है। उसके आधार पे ही हमारा जीवन निर्वाह होता है। तो दोस्तों आपने समझा कि हमारा शरीर स्वतः ही कार्य करता है अपने डीएनए के जीन्स के आधार पे। इसमें हमारा मैं तत्व का कुछ भी रोल का नहीं होता, और हम अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपनी चित्त के द्वारा, चित्त में अतीत से संग्रह अनुभव, संस्कारों, सांसारिक संस्कारों और सामाजिक संस्कारों और भौतिक यानी शरीर के द्वारा उठने वाली स्मृतियाँ या अनुभवों के आधार पे ही हम अपना जीवन जीते हैं। तो दोस्तों जब हम इसी आधार पर यदि जीवन जीते तो हम एक रोबोटिक पैटर्न में हो जाते हैं, लेकिन हम चेतना के प्राणी हैं, हम सोच के प्राणी हैं। हम जो कुछ भी हमारे मनस पटल पे या चित्त से हमारे विचार या भाव जो निरंतर उठते हैं, यदि हम उनको समझ जाए कि ये जो भाव एक रासायनिक प्रक्रिया है, और यदि हम इनको न पकड़े, इनके प्रति हम साक्षित भाव रख ले, क्योंकि सारा काम तो इंद्रिया कर रही है, ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे, जैसे सपोज़ हम सुबह घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो निरंतर हमारी स्मृति में एक पैटर्न बन जाता है। तो हम सुबह उठते हैं और हमारी स्मृति से हमें एक विचार आता है कि हाँ अब घूमने जाना है, तो हमारा मन बुद्धि को बुद्धि स्मृति से विचार आता है, तो हमारा मन बुद्धि को बोलता है कि स्मृति ने ये विचार आया है, तो बुद्धि तर्क करती है हाँ ठीक है, उसको तर्क देती है और उसके लिए फिर कारण करती है कि हाँ घूमना अच्छी बात है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शरीर को हेल्दी रखना है तो घूमने जाना है। तो स्मृति फिर बुद्धि मन को बोलती है कि हाँ तर्क देती है कि घूमने जाना है, तब फिर मन अपने नौकर यानी इंद्रियों को आदेश देता है, फिर कर्मेंद्रिया जाके अपने शूज़ लाती है, शूज़ पहनते हैं और हम सुबह निरंतर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो इसमें बताइए इस मैं का क्या रोल है? हमारे जीवन में हमारी इंद्रियां पूरी वेल संस्कारित होती है और उसी के आधार पे हमारा पूरा निरंतर शारीरिक गतिविधियां चलते रहती है। तो अहंकार सिर्फ
जब आप मैं भाव में जीने लगते हैं तो आपके अंदर सारी रूढ़ा, सारी बाधाएं आ जाती, क्योंकि मैं कर्ता भाव समझता है कि आई एम द डूअर ऑफ एनीथिंग, यानी सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है इस शारीरिक प्रकृति में उसका करने वाला मैं हूँ। वो सब कुछ का करने वाला इंद्रिया स्वतः ही वेल डिज़ाइन और संस्कारित होती है, मैं का कोई रोल कॉल नहीं होता। तो इसी को समझ लेना, इसी को जान लेना, इसी का अवलोकन कर लेना, इसी का आत्मचिंतन कर लेना, यही आत्मज्ञान कहलाता है। और यही हम अपने बंधनों से मुक्ति कहलाती है कि स्वयं को जान लो तो स्वयं से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि हमारा स्वयं अहंकार है और अहंकार हमारे जीवन में जो कुछ भी अपनी दुनिया बनाता है वो झूठ होती है, मिथ्या होती है, और वो मिथ्या ही हमारे लिए दुख का कारण बनती है। क्योंकि हमारा डर भी हमारा एक विचार होता है, मृत्यु भी एक विचार होती है। क्योंकि मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु किसी की, मृत्यु अहंकार की होती है। जब अहंकार मर जाता है तो हमारा सब इंद्रिया भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि इंद्रिया निर्मल हो जाती है। यानी जब इंद्रियों को भोग करने वाला अहंकार योग में स्थित हो जाता है तो इंद्रिया, क्योंकि इंद्रिया किसके लिए काम करती है? इंद्रिया स्वयं तो कुछ करती नहीं, इंद्रिय या किसी की प्रेरणा से काम करती है, किसी के लिए काम करती है। तो जब इंद्रियों का भोग करने वाला ही यदि योगस्थ हो जाए, योग में लीन हो जाए, तो इंद्रियां हमारी निर्मल हो जाती, सुंदर हो जाती है। जब इस संसार प्रकृति माँ, जब हम प्रकृति का भोग नहीं करते तो प्रकृति माँ कितनी सुंदर हो जाती है। जैसे हम किसी भी कार्बन इमिशन नहीं करते, जब हम भोग नहीं करते, जब हम पेट्रोल डीजल का ज़्यादा उपयोग नहीं करते, हम एरोप्लेन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम धरती माँ को समझते हैं और आवश्यकता अनुसार ही चीज़ों का उपयोग करते हैं, तब आप देखिएगा कि मतलब ये प्रकृति कितनी सुंदर हो जाती है। यानी यहाँ पे कार्बन इमिशन कितना, एक्यूआई कितना शानदार हो जाता है। तो ये हमारे जो अहंकार होता है ये सबसे ज़्यादा कंजप्शन करने वाला होता है। तो यदि इसको आप समझ जाओ तो इससे मुक्ति मिल जाती है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो कि अहंकार एक मिथ्या है। और आपको यदि इस वीडियो में यदि कुछ भी कमेंट्स है तो दोस्तों नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को अपने अंतःकरण और इस अहंकार के भाव को समझ पाएँ और उससे हमारे अंदर जो बंधनों की मुक्ति है उससे हम मुक्त हो पाए। क्योंकि बंधन ही, मुक्ति ही चाहिए, हमारा धर्म ही है मुक्ति। मुक्ति मतलब बंधनों से मुक्ति, पाश्विक वृत्तियों से मुक्ति। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।